मेरे जिगरी दोस्तों, प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो हम क्लास 10th और 12 की बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड की तैयारी आपको कैसे करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको बेफिक्र होकर के आपको मेरी बातों को सुनना है। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो लगता है आने वाले समय में आप अच्छा गेन कर सकते हैं नंबर्स में। तो कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं उसका एक ट्रिक्स होता है, तरीका होता है। अगर उसी तरह से आप मेहनत करते जाएं तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधी बात नो बकवास करते हैं। तो देखिए आपके सामने आज हम बात करेंगे गणित के कक्षा 10 के बारे में थोड़ा। ये मेरे पास अवतार, विद्या और बहुत सारे मैगजीन होते हैं, उसका मैं निचोड़ लेकर आता हूँ, बातें करता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना। अगर आप 6 से 7 महीने 8 एक साल तक पढ़ाई नहीं किए हैं, आपके पास 3 से 4 महीने बचे हैं, तो कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। हाउ टू गेन द गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आप क्या करें, चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक पाठ्यक्रम को बात करते हैं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 2024 द्वारा जारी किया गया है। आपके 2024 में एग्जाम होंगे। 23 अभी बीतने वाला है, 2-3 महीने बाद बीत जाएगा, क्योंकि सितंबर चल रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो चलेगा, 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। तो 24 में आपको पेपर बैठना है, जनवरी फरवरी महीने में। आपके सामने समय कम है और कम में सभी सब्जेक्ट तैयारी करना है। इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, इसके हिंदी, बहुत जितने सब्जेक्ट है सब क्या है तैयारी करना है। तो चलिए आपके सामने जो है इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक की प्रोजेक्ट कार्य होंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 नंबर होंगे। मतलब प्रोजेक्ट कार्य को छोड़ करके प्रोजेक्ट में आपको नंबर मिलेंगे तो स्कूल की तरफ से मिलता है। 100% मिलेंगे आपको, लगभग 30 नंबर, 29 नंबर, 28 नंबर मिल जाते हैं पूरी तरह से। किसी को 30 नंबर मिलता है, किसी को 29 नंबर मिल जाता है। तो कम से कम ये नंबर क्या होंगे, आपको मिलेंगे। और इसमें आपको इकाई 1 में अगर बात करते हैं हमको कितना पढ़ना है, तो ध्यान दीजिए बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, इतनी छोटी सी किताबें हैं। आप अगर मेहनत कर देंगे, आपको कैलकुलेशन आता है, तो कम समय में आप अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्पेस साइंस नहीं है कि आपको नहीं आएगा। अगर मेरे बातों को ध्यान से फॉलो करते हैं, बातों को समझते हैं, आपके माइंड को सेटअप कर लेते हैं और अपने दिमाग से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कई प्रकार के जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको क्या है सही पॉजिटिव हार्मोन्स के रूप में बदल लेते हैं, तो हमको लगता है कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें आपके 5 नंबर प्राप्त होंगे। बीजगणित में आपके 18 नंबर आते हैं। निर्देशांक जो आती है ज्यामिति में आपको 5 नंबर आते हैं और ज्यामिति में 10 नंबर आते हैं। त्रिकोणमिति में 12 नंबर आते हैं। मेंसुरेशन में 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता में आपके 10 नंबर। कुल मिलाकर अगर जोड़ेंगे तो आपके 70 नंबर। दोबारा हम पढ़ देते हैं। संख्या पद्धति में आपके 5 नंबर, बीजगणित में आपके 18 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति में आपके 5 नंबर, ज्यामिति में आपके 10 नंबर, त्रिकोणमिति में आपके 12 नंबर, मेंसुरेशन में आपके 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता में आपके 10 नंबर। तो टोटल मिला के हमको 7 चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। पूरा मिला के आपको 70 नंबर आप गेन कर सकते हैं। मैथ एक का सब्जेक्ट है जो आपको पूरे नंबर दिला सकता है। तो क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, तो हम बात करेंगे। चलिए क्या देख लीजिए, इसमें संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ना है उदाहरण सहित, √2, √3, √5 अपरमेय संख्या, पुनर्भ्रमण, अपरमेय संख्याओं का सत्यापन, ये सब पढ़ना है। इकाई 2 में आपको बीजगणित के बारे में पढ़ना है। बीजगणित में आपको बहुपद पढ़ना, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और तुल्यांकों के मध्य संबंध। दूसरा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि होती है, बीजगणितीय विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है, ग्राफी विधि होती है, विलोपन विधि होती है। तो ये सब पढ़ना है। इसमें कुछ और छटा हुआ है, निकला हुआ, उसको भी आपको हम बता देंगे। जब क्लास में आप बैठेंगे तो पूरी तरह से हम बात कर लेंगे। उसके बाद करेंगे द्विघात समीकरण में मानक द्विघात समीकरण, जैसे ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ = 0, ये द्विघात समीकरण का क्या है, इक्वेशन है। द्विघात समीकरण को केवल वास्तविक मूल का द्विघात समीकरण द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न है। तो बहुत सारे आपके कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बहुत आसानी से हल करके बताएंगे। कई मेथड होते हैं, लॉजिकल मेथड होते हैं, एनालिटिकल मेथड होते हैं, फार्मूला मेथड होते हैं, इसके साथ कंसेप्चुअल मेथड होते हैं। तो कई प्रकार के मेथड को हल करके आगे हम बता सकते हैं। इसके बाद समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के अन्वय पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल,
सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों का हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इकाई 3 में आएंगे तो निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें रेखा द्विविमीय पढ़ाया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। उसके बाद इकाई 4 में जाएंगे तो ज्यामिति पढ़ना पड़ेगा। उसमें ज्यामिति में आपको त्रिभुज और वृत्त के बारे में, तो ये त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। समरूप त्रिभुज की परिभाषा जानना है, उदाहरण जानना है, प्रति इसका उदाहरण क्या है। इसमें 5 उदाहरण। पहला क्या है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके बाद तीसरा है, यदि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोणों का युग्म बराबर हो, उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा, एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से इसको बताते रहेंगे कि कैसे आपको इसको समझना है, पढ़ना है, करना है। तो मैथ में आपको स्पेशल क्लासेस मैथ की चलेंगी। इसके अलावा जो है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इसमें 2 पॉइंट पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको बताएंगे कैसे होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। उसके बाद इकाई 5 पे चले जाएंगे तो इकाई 5 में आपको त्रिकोणमिति की परिचय पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति सरसमकाएं पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी जो होती है। इसी को हम क्या बाद में चल करके इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, तो हिंदी भी बात करेंगे, इंग्लिश बात करेंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड है, चाहे सीएसई बोर्ड है, कोई बोर्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है, हर किताबें आपके सामने रखी गई है, आप हर किताबों को पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर मेरे साथ बात कर सकते हैं कि कैसे आपको अधिक से अधिक नंबर एग्जाम में पाना है। चलिए त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0, 90 के बीच क्या संबंध होता है, कैसे कैसे मान ज्ञात, साइन 90 का मान, साइन 30 का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, कहाँ से इसका अनुप्रयोग है। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। सर्वसमीका इसकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जो कैसे हुआ है, इसका अनुप्रयोग क्या है, इससे कितने सूत्र का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करना है। जैसे उन्नयन कोण होता क्या है, अवनमन कोण होता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, क्यों टैन और साइन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम बात करेंगे। इसके बाद जो है इस पे प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज से होंगे, अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण के लिए 30, 45, 60 होनी चाहिए, इसके लिए इतने ही प्रश्न दिए जाते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना होता है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल। उसका दूसरा पॉइंट पढ़ना होता है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना होता है। निम्नलिखित किन्हीं 2 आकृतियों द्वारा संयोजित समतल आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन पढ़ना होता है, घन पढ़ना होता है, घनाभ पढ़ना होता है, गोला पढ़ना होता है, अर्धगोला पढ़ना होता है, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न आते हैं। 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है बस। लेकिन हाँ, अगर आप पैटर्न वाइज पढ़ेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, एक निश्चित वेब में पढ़ेंगे, निश्चित वेब में, तो चीज़ें आसान होंगी। अगर पूरा डिटेल पढ़ने जाएंगे तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि 3 से 4 महीने हैं। आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में, जो 2022-23 के एग्जाम में क्या हुए थे, पूछे हुए थे, उसी के हिसाब से पढ़ना। अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और सही से विद्या अवतार और जितने भी मैगजीन होते हैं आप मार्केट से परचेज करके अगर पढ़ते हैं और सही डायरेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पास होने नहीं, अच्छे नंबर से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद 7वां इकाई हमको पढ़ना है सांख्यिकी तथा प्रायिकता पढ़ना है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता पढ़ना है। तो देखिए सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है। उसके बाद मध्यिका पढ़ना है तथा बहुलक। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आपको कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करके तेज कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से हल्के में इसको हल कर सकते हैं। उसके प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित लगभग सामान्य प्रश्न पड़ता है। उसके बाद आपको 70 नंबर की हम बातें कर लिए हैं। अब बात करेंगे 30 नंबर जो प्रोजेक्ट में दिए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट में बहुत कुछ नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो 30 अंक का है वो तो आपको स्कूल वाले बताएंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। जो स्कूल की तरफ से डिमांड होता है उस डिमांड को क्या फुलफिल करिए, आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके क्या थे इम्पोर्टेंट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो देखिए 2022-23 के पाठ्यक्रम से हटाए गए जो अध्याय टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आपको संख्या पद्धति में
वास्तविक संख्या आ जाते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हटा दिया गया है। परिमेय संख्याओं का शांत अशांत दशमलव के पदों में निरूपण को भी क्या किया गया, हटा दिया गया है। चलिए इकाई 2 बात करते हैं। तो बीजगणित में बहुपद में क्या क्या बात हटाया गया है, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न जो उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो है दो चल व रैखिक समीकरण युग्म में दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफी विधि से हल, इसको भी हटा दिया गया है। तीसरा जो है बज गुणनखंड विधि, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, इसको भी क्या किया गया, हटा दिया गया। तो हम वन बाय वन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे क्लास में कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हटा, क्योंकि सब नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि आपके सामने 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा जो चैप्टर है द्विघाती समीकरण, जो है द्विघाती समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, उसको निकाल दिया गया है, हटा दिया गया। तीसरा इकाई जो निर्देशांक ज्यामितीय रेखा द्विमीय त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में जो ज्यामिति है उसमें त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों और त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। 7वां इसमें पूरा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, इसको भी नहीं पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसको भी नहीं पढ़ना है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, इसको भी नहीं पढ़ना है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा मेंशन कर दें, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसमें। रचनाएं नहीं पढ़ना, रचनाएं में क्या नहीं पढ़ना है, दिए गए रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन करना, आंतरिक एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। आपको क्या करना है, स्पीड करके थोड़ा धीमा करके सुन लेना है क्योंकि स्पीड में हम पढ़ रहे हैं। आने वाले समय जब बोर्ड पे आएंगे तो पूरी तरह से क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, मेंसुरेशन में क्या नहीं पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियां के संयोजन के क्षेत्रफल, प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के हो, इसको नहीं पढ़ना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, शंकु, छिन्नक, एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे से परिवर्तित करने संबंधित प्रश्न और सांख्यिकी में संचयी बारंबारता का ग्राफ हमको नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत सारे टॉपिक जो हमको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, आने वाले समय में इसके बारे में हम पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। मैथ के बारे में इसी प्रकार, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, इस बार हिंदी की बात करेंगे, इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, सामाजिक बात क्या, विज्ञान के बारे में बात करें, विज्ञान में तीनों पेपर की बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में करेंगे। इतने अच्छे तरह से बात करेंगे कि आपको पूरी तरह से क्या होगा, ये समझ में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्लो करके ये वीडियो को देखना है क्योंकि बहुत हाई स्पीड बढ़ाए हैं वीडियो और आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए यही पर हम वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले समय में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।